फुल खाने की व्यवस्था है और सभी से निवेदन है कि आप लोग यहाँ खाना खाए उसके बाद आप लोग घर जाए। आज निमड़ी कॉलोनी दिल्ली प्रशासन फ्लैट में आप सभी यहाँ जो पधारे आप सभी का स्वागत है। लोकतांत्रिक अध्यापक मंच टीम की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई आदरणीय कृष्ण कुमार फोगाट जी, आपके साथ महासचिव होशियार सिंह जी, राजेंद्र जी, शैलेंद्र अरोड़ा जी, नीराज मीना जी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नीत कुमार शर्मा जी, जय सरकार जी, प्रेस सेक्रेटरी, और सविता काद्यान जी, जॉइंट ST/SC फ्रंट्स की मेंबर, वो अध्यक्ष, हाँ चेयरमैन। इसके साथ में इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्था संभाल रहे आसपास डिस्ट्रिक्ट्स की जो टीम है, कृष्णा जो हमारी बड़ी बहन है, ये लोकतांत्रिक अध्यापक मंच पैनल की महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी संभाल रही है, और इनके नेतृत्व में जितने भी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं, जो DS जो कैंडिडेट्स हैं और पूरी जो टीम है, सारे लोग जो आए, आप सबका हमारी कॉलोनी निमड़ी कॉलोनी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सारी बातें फोगाट जी ने बता दिया है। अब आपके सामने चेहरे साफ है। दो व्यक्तित्व पिछले दिनों जो दूसरे पैनल के उम्मीदवार थे यहीं आए थे, यहीं स्वागत हुआ था, आपने उनको भी सुना था और आपने फोगाट जी को भी सुना है। अब सारी कुछ पिक्चर आपके सामने, मत आपको अपने विवेक से आपने समझे मन बना लिया होगा कि कौन किस तरीके से की पर्सनैलिटी है, और आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। फोगाट जी के बारे में जो सभी का मत है और एक आम मत है कि फोगाट जी ऐसे व्यक्ति है कि ये जमीन से जुड़े आदमी है, हर किसी की बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, हर किसी से मिलते हैं। यदि कोई किसी काम के लिए इनको फोन करता है, यदि इनके पास समय नहीं होता है, फिर भी ये वापस रिटर्न करके आपकी समस्या को सुनते हैं, और ऐसा हुआ है पर्सनली कई बार। कई साथियों के ऐसे अनुभव है। दूसरे भी उम्मीदवार है, उनका अपना होगा, लेकिन मैं आज यहाँ फोगाट जी आए हुए पूरे पैनल को मैं सफलता की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और सारे जो शिक्षक जो साथी है शिक्षक परिवार से, मैं कॉलोनी प्रेसिडेंट्स के साथ में या मैं PGT लेक्चरर पॉल साइंस से पद्मनगर विद्यालय से हूं, तो बड़ी समझ है मुझे इन सब चीज़ों की। सारी जो आपने बातें बताई है उनके बारे में, सारी बातें आपकी सब ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने आज हमारे राठी जी जो DS कैंडिडेट्स थे वो आए थे हमारे स्कूल में, मैंने उनको भी बताया था, और आज किस्मत से मौका भी मिल गया कि मैं पूरी टीम को बताऊं। मतलब यूथ है, जो नए जो टीचर्स है, उनके सामने क्या समस्या है? दो समस्या है। एक तो गेस्ट टीचर्स की जो समस्या है कि जो गेस्ट टीचर्स जो लगे आ रहे हैं हमारे साथ है, चलो उनको परमानेंट नौकरी नहीं तो कम से कम समान काम समान वेतन तो आप दिलवा सकते हो, एक छुट्टी का भी तो प्रोविजन करवा सकते हो उनके लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। बेशक हमारे वोटर्स वो नहीं है इस इलेक्शन में, लेकिन हमारे साथी है, बहुत बुरा लगता है जो हमारे साथ समान हमारे बराबर काम करने वाले लोग हैं, 15-15 साल से हमारे साथ वो टीचिंग लाइन में जुड़े हुए, लेकिन ऐसा मतलब उनको सिर्फ गेस्ट के नाम से ही ऐसा उनको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ अलग उनके साथ में हो रहा है, और वोटिंग का भी राइट्स उनको नहीं मिला। खैर वो एक व्यवस्था है, एक जो युवा जो साथी है उनकी। दूसरी OPS वाली है, जो OPS आप सभी जो सीनियर साथियों को तो वैसे मिल ही चुका है, लेकिन नए जो साथी है 2009-2004 के बाद के जितने भी जो लोग हैं, उनके सामने एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस विषय पर सभी की एक मत राय कि हमें कैसे भी मिले, किस तरीके से मिले, कौन दिलाए, कैसे दिलाए, किस सरकार से दिलाए, लेकिन हमें OPS मिलनी ही चाहिए। और जैसे भी सरकार ने UPS किया था उसको, तो UPS पे मुझे नहीं लग रहा है किसी ने उस पर सहमति जताई होगी। हाँ, दूसरी दो जो मुख्य जो बातें मैं युवा जो की तरफ से आपके सामने यहाँ रखी थी, तीसरी और मुख्य जो बातें पर्सनली वैसे किसी के काम हो या ना हो, लेकिन जो हमारा शिक्षक समाज है उसके हित के काम होने चाहिए। व्यक्तिगत यदि मेरा काम नहीं होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा किसी से भी, लेकिन टीचर्स कम्युनिटी के जो काम है उसको प्रायोरिटी पे होने चाहिए। और चुनाव जीतने के बाद में आप पे सभी जो लोग हैं, सब लोग मिलके आह्वान करो, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको खड़े तैयार मिलेंगे, और हम इस टीचर्स कम्युनिटी के आप लोग अच्छे अच्छे काम करो, निश्चित रूप से हमारा सम्मान होगा। और राज्यों की तरह सारी जो सुविधाएं वहां मिल रही है यहाँ नहीं मिल रही है, उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर जो टीचर्स है वो बिखरे हुए। जैसे बताया था कि पिछली बार एक साथ लड़े थे, लड़ने के बाद में कुछ लोग छोड़ के अंदर चले गए, कोई कैसे चले गए, वो उनकी अपनी मजबूरियां खैर रही थी, लेकिन हम बात जोड़ने की करते हैं, बात तोड़ने की नहीं करते। तो हम सभी लोग
सभी लोगों के हित की बात कोई भी जो जीते उसके बाद में करनी चाहिए। और जिस तरीके से माहौल पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है, निसंदेह कोई इसमें शक नहीं है कि सबसे इस रेस में सबसे आगे लोकतंत्र अध्यापक मंच जो टीम है और आपके साथ में ज्वाइंट ST/SC फ्रंट टीम है। तो आपको हम इस चुनाव में 10 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा उसके लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और बाकी आज शादियों का मौसम था, तो छुट्टियों का भी दिन था, बेशक लोग हमारे थोड़े से कम हैं, लेकिन मैं इस बताऊं कि इस कॉलोनी में 250 के आसपास है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जेंट्स लोग कम है। इस कॉलोनी में आपको बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष इस कॉलोनी के, ये तो फिर घबराने की बात ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो दूर दराज से जो आपकी जो टीम में जो साथी आए, भाई मुनिराज जी हमारे मोलर बंद स्कूल से, वहां इतनी दूर से आप आए हो, तो और जो आसपास के जो लोग आए, आप सभी से निवेदन है कि जो भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करवाइए खाने की, खाना जरूर खा के जाए और समय समय पर आप लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहे। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।